अंग्रेजी बोलने के लिए आपको एक चीज जो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी वाक्य बना लीजिए, कोई भी वाक्य बना लीजिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें जरूर मिलेगा। तो आप जब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो क्यों ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है बहुत कोई मतलब बहुत ही भारी करने वाली चीज है, उसको ट्रिक के जरिए मैं आपके लिए क्यों ना आसान बना दूं, ताकि अंग्रेजी बोलना भी आपके लिए आसान हो जाए। तो आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है वो तो खत्म हो ही जाएगी। जो नए हैं, जो पहली बार जिनको पता चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उनके लिए भी ये पहली वाली ही क्लास होगी और इसी में सारी सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से होते हैं, वो सारे हिस्सों को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं, NOUN, नाउन। बचपन से सुना, बचपन से पढ़ा है। नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, ये वो क्या क्या नहीं। पर डेफिनेशन आपने याद कर ली ना? अंग्रेजी बोलना आया क्या? फिर भी नहीं आया ना? तो डेफिनेशन याद करके, परिभाषा जिसको कहते हैं, डेफिनेशन कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, नाउन की, संज्ञा की, याद करके क्या मिला? तो क्यों ना इसको कुछ एक ऐसे तरीके से समझा जाए कि आपने यूं वाक्य देखा और आपको पता चल गया भाई इस वाक्य में ये वाला जो शब्द है वो है नाउन हमारा। तो क्या ऐसा हो सकता है? परिभाषा तो पढ़ के देख ली, अब जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिए, फिर देखिए काम कैसे आसान हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी आपको मैं 3 चीजें बताती हूं जिसके जरिए आप किसी भी वाक्य में आप देख करके बता सकते हैं कि भाई इस वाक्य में ये वाला जो शब्द है ना ये नाउन है। कोई भी चीज जो दिखाई देती हो, कोई भी चीज जो महसूस होती हो, या कोई भी चीज जिनको छू सकते हैं, वो सब नाउन है। क्या बोला मैंने? सी, फील, टच, यानी कि कोई भी चीज जो दिखाई देती है, कोई भी चीज जो महसूस होती है, कोई भी चीज जिसको छू सकते हैं, वो सब के सब नाउन है। उदाहरण के तौर पर जो चीज दिखाई देती हो, चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, मोबाइल, टीवी, कॉपी, कलम, बर्तन, क्या नहीं? ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो क्या सारी चीजें नाउन है? जी हां, सारी चीजें नाउन है। जो चीज महसूस होती है, दुखी, कोई दुखी है वो, हवा, खुशी, बीमारी, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। ये चीजें दिखाई देती हैं? नहीं, महसूस होती हैं। दुखी है आप, महसूस होता है कि हाँ भाई बड़ा दुख है आज तो। कोई खुश है, खूब हंस रहा है, खुश है बहुत, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, लेकिन महसूस होती है ना चीज कि भाई सामने वाले की खुशी देख के ही महसूस हो जाती है ना? बीमारी है, बदन में दर्द है, शरीर में दर्द है, दर्द जो है वो महसूस किया जाता है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जाती है। तो ये सारी चीजें कैसी वाली एग्जाम्पल हो गई? महसूस होने वाली। तो ये भी क्या है? ये नाउन है। छू सकते हैं जिन चीजों को, जैसे चेयर है, टेबल है, फैन है, बोर्ड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजों को छू सकते हैं। छू सकते हैं तो भाई ये भी नाउन है। क्यों? क्या बताया मैंने? सी, फील, टच, याद रखेंगे और आपके नाउन की टेंशन खत्म। सी, फील, टच, जो चीज दिखाई देती है, जो चीज महसूस होती है, जो चीज छू सकते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया, राइट? बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं प्रोनाउन। नाउन समझ लिया, प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन पढ़ा होगा बचपन में, सर्वनाम। सर्वनाम है ना प्रोनाउन। हिंदी वाले शब्द पे थोड़ा कम ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आपने परिभाषा यानी कि डेफिनेशन अब तक पढ़ रखी होगी, एक बार हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, एक बार अंग्रेजी वाले ग्रामर में पढ़ा होगा। आज काम वाला ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन सा वाला? जो अंग्रेजी बोलने में हेल्प करने वाला है, राइट? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जिन्हें याद ना हो उनको मैं याद दिला दूं।
संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को नाउन प्रोनाउन कहते हैं ना, यानी कि नाउन के बदले, नाउन जो एक वाक्य है उसमें एक नाउन लिखा हुआ है, अब उसको हटा के उसके वहां पर एक और शब्द हम लोग लगा देते हैं जो शब्द उस वाक्य में सुटेबल बैठता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कहा रानी एक डॉक्टर है। क्या कहा? रानी एक डॉक्टर है। बढ़िया बात है भाई। लेकिन आप मान के चलिए रानी आपके बस साथ ही में खड़ी है, आपके बगल में खड़ी है आपके रानी, ठीक है। आप किसी और को बता रहे हैं कि रानी एक डॉक्टर है, ऐसे बताएंगे क्या? जी नहीं, आप उसकी तरफ इशारा करते हुए बताएंगे कि ये एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, राइट। या दूर से कहीं रानी चल के आ रही है तो आप इशारे से बताएंगे वह एक डॉक्टर है। तो यहां पर रानी जो कि एक नाम है, और वो क्या है, नाम क्या है, वो संज्ञा है यानी कि नाउन है। लेकिन यहां पर हमने नाम को इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या दिखाया? वह एक डॉक्टर है। तो शी इज अ डॉक्टर, तो यहां पर शी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। लड़का होता, रोहन होता तो क्या कहते हैं? वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ऑब्वियस सी बात है, आपको याद ही होगा, शी का इस्तेमाल महिला के लिए होता है, ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है। तो हमने नाउन के जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया वो क्या बन गए हमारे? वो है हमारे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, राइट। प्रोनाउन कहते हैं जिन्हें, जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल हो। उदाहरण के तौर पर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। मैंने क्या बताया? पार्ट्स ऑफ स्पीच हिस्सों में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स। तो पार्ट बाय पार्ट कवर कर रहे हैं, 2 पार्ट कवर कर लिया, तीसरे पार्ट की बारी है। तीसरा वर्ब, VERB, वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया है ना, क्रिया का मतलब ही क्या होता है? जो किया जा रहा है, राइट। क्रिया जो आप करते हैं, आसान भाषा में तो यही है। इससे और आसान बना दूं? बिल्कुल आसान बना दूं। कोई भी शब्द ले लीजिए, उसका हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए, अगर उस शब्द के अंत में ना आता हो तो वो क्रिया है। कैसे? यही सोच रहे हैं, बताती हूं। ईट हिंदी क्या होती है? खाना। क्रिया है? जी हां है। प्ले हिंदी क्या होती है? खेलना। क्रिया है? बिल्कुल है। रीड पढ़ना, क्रिया है। राइट लिखना, क्रिया है? बिल्कुल है। हंसना, गाना, रोना, जाना, आना, धोना, ये सब कुछ क्रिया है। तो आप कहेंगे कि मैम कटरीना के अंत में भी ना है तो क्या वो भी क्रिया है? या नाना के अंत में भी ना है तो क्या वो क्रिया है? तो जी नहीं। क्रिया का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हैं, राइट। और कटरीना एक नाम है, और नाम क्या होता है? संज्ञा। और नाना कौन होते हैं? वो संज्ञा भी होते हैं और मम्मी के पापा भी होते हैं, ठीक है। संज्ञा यानी कि नाना पार्टिकल। जी हाँ, चलिए। तो क्रिया को हमने कवर कर लिया। ऐसा कोई भी शब्द जो एक्शन को दिखाता है ना, जो आपकी क्रिया को दिखा रहा है। और आसान करने के लिए शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करिए, अंत में ना आ रहा है तो वो वर्ब है, यानी कि क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 4th नंबर पार्ट की बात करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताता है। परिभाषा तो यही पढ़ी हुई थी ना भाई, सबने पढ़ी थी ना। चलिए, एडजेक्टिव कह लीजिए, विशेषण कह लीजिए। आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? किसी भी शब्द को देख के आप ये कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये ही शब्द जो है ये इस वाक्य में एडजेक्टिव है, राइट। कैसे समझ सकते हैं? 3 चीजें समझिए। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का क्या काम होता है? विशेषता बताना इसका काम होता है, राइट। विशेषता अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकती है, न्यूट्रल सामान्य हो सकती है ना। अच्छी यानी कि गुड, बुरी यानी कि बैड, सामान्य यानी कि न्यूट्रल। यही चीजें हो सकती है ना, किसी की विशेषता यही हो सकती है। कैसे? किसी के बारे में अगर आपको अच्छा कहना है, आप क्या कहेंगे? वो ब्रेव है यानी कि बहादुर है, इंटेलिजेंट है यानी कि बुद्धिमान है, हैंडसम है बहुत बढ़िया दिखता है या दिखती है, ब्यूटीफुल है खूबसूरत है,
हार्ड वर्किंग मेहनती है, ऑनेस्ट ईमानदार है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में क्या बता रही हैं, उसकी खासियत को बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। अब उसी इंसान के बारे में बुरा भला कहना है, क्या कहेंगे? अरे बहुत कायर है, एकदम भद्दा है, अरे बहुत बेईमान है, डरपोक है, पता है। यानी कि क्या है वो कावर्ड है, कायर है, भद्दा है, अगली है, टिमिड है। टिमिड का मतलब जानते हैं क्या होता है? डरपोक। जी हाँ। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में न तो आपको अच्छा कहना है न तो आपको बुरा कहना है, लेकिन कुछ कहना तो है। जैसे कोई अगर सामान्य से ज्यादा लंबा हो, क्या कहते हैं? अरे बहुत लंबा है, कहते हैं ना, अरे देखो उसको बहुत लंबा है। तो लंबा किसी की ना अच्छाई है ना बुराई है, क्योंकि वो लंबा है तो आप उसको लंबा कह रहे हैं। ये सामान्य परिभाषा है, राइट? कोई बहुत ही दुबला पतला है, तो दुबला पतला है तो कह रहे हैं। ये इतना अच्छाई कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, वो जैसा है वैसा कह रहे हैं। ये भी सामान्य है। कोई बच्चा ना गोलू मोलू क्यूट सा है, हेल्दी बेबी है बिल्कुल, तो क्या कहते हैं कि अरे बड़ा गोलू मोलू बच्चा है, हेल्दी बेबी है, तो वो जैसा है वैसा बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, उसका विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो किसी के बारे में कहना है, रानी के बारे में बात करते हैं। चलिए, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो रानी क्या है? खूबसूरत है। अभी जस्ट आपने क्या कहा कि रानी खूबसूरत है, आपने यूज किया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, मतलब बेईमान। रानी बेईमान है, आपने क्या किया? उसको बेईमान कहा। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। रानी ना एकदम दुबली पतली है, यानी कि लीन है वो, तो ये भी क्या है? इसका एडजेक्टिव है, राइट? उम्मीद है आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वें नंबर पार्ट की, जो कि है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। हिंदी पे ध्यान अभी उतना मत दीजिए, जितना जो ट्रिक बता रही है उसको उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। आसान भाषा में समझिए, डेफिनेशन पे मत जाइए। अंग्रेजी बोलते वक्त डेफिनेशन काम नहीं आएगा। आया इतना दिन काम नहीं आया ना, अब भी नहीं आएगा। तो जितना बता रही हूं उतना ही करने का है, ठीक है? एडवर्ब ये बताता है कि काम हो कैसे रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, काम कैसे हो रहा है। सोहन की बात करते हैं। सोहन रन्स स्लोली। सोहन क्या कर रहा है? काम कैसे हो रहा है इसकी बात हो रही थी। तो सोहन जो है वो सोहन के दौड़ने की बात हो रही है। सोहन कैसे दौड़ रहा है? स्लोली। सोहन रन्स कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। स्विफ्टली, बिल्कुल हौले हौले दौड़ता है। जेंटली, आराम से, हवाओं का मजा लेते हुए दौड़ रहा है। हरिडली, हड़बड़ाहट में दौड़ रहा है। रैपिडली, कैसे दौड़ता है? रैपिडली, एकदम मतलब बिल्कुल तेजी से दौड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है कि रोहन की दौड़ने की बात हो रही है और वो कैसे दौड़ता है इसकी बात बताई जा रही है, राइट? तो ये सारे शब्द क्या है? ये है एडवर्ब, जो ये बताते हैं कि कोई काम धीमी गति से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, मध्यम गति से हो रहा है। कैसे? स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली, हरिडली, रैपिडली। ये सारी शब्द जो है वो एडवर्ब हैं, जो ये बता रहे हैं कि कोई काम जो कि दौड़ने का काम हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है। तो ये एडवर्ब हो गया। और एक और आपको मैं ट्रिक बता दूं यहां पर, मोस्टली मतलब ज्यादातर जो एडवर्ब होंगे उसके अंत में आपको ly देखने को मिलेगा, मैक्सिमम में मिलेगा। सारे में नहीं होता है बट मैक्सिमम में मिलेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए, ताकि आप समझ पाए शब्द को देख करके कि वो जो शब्द है वो क्या है? एडवर्ब है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। बहुत भारी हो गया, नहीं, अंग्रेजी वाले शब्द पे ध्यान देते हैं। प्रीपोजिशन, इसको तोड़िए। प्रीपोजिशन क्या समझ में आया? प्री पहले, पोजीशन यानी कि स्थान। प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु के पोजीशन यानी कि स्थान की या अवस्था को बताता है। पोजीशन को बताता है, अवस्था को बताता है, स्थान को बताता है। याद रहेगा प्रीपोजिशन क्या होता है? कैसे नहीं याद रहेगा? क्योंकि हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं जबरदस्त। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब की बात हो रही है जो टेबल पर है।
कैसे पता चला टेबल पर है? हमने यूज किया ऑन का, जिसने बताया किताब टेबल पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। क्या बताया? किताब के स्थान के बारे में बताया, जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ऑन द टेबल, राइट। अगर बोलते हैं द बुक इज, अगर किताब नीचे होती किताब, मान के चलिए, तो क्या बोलते हैं, कैसे बताते हैं किताब की पोजीशन? द बुक इज अंडर द टेबल। क्या बताते हैं? अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे है। द बुक इज बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे है, बिहाइंड यानी कि पीछे। द बुक इज बिहाइंड द टेबल। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, राइट। ये सारे शब्द इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं पोजीशन बताने के लिए, यानी कि स्थान या स्थान बताने के लिए, किसी भी चीज का जो स्थान है वो बताने के लिए या अवस्था बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन को समुच्चय बोधक, हिंदी पे ध्यान कम दीजिए। कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन को तोड़िए और इसमें से निकालिए शब्द जंक्शन। सुना सुना लग रहा है क्या जंक्शन? जी हाँ, रेलवे स्टेशन में, कई रेलवे स्टेशन में हमने देखा है लिखा हुआ, जो भी स्टेशन का नाम है उसके बाद लिखा हुआ रहता है जंक्शन। कभी सोचा है जंक्शन क्यों लिखा हुआ है? हर स्टेशन पे तो नहीं लिखा हुआ। डेफिनेटली बचपन में पूछा जरूर होगा मम्मी पापा से कि भाई जंक्शन क्यों लिखा हुआ है यहां पर, क्या जवाब मिला था? जंक्शन जो है वो दो स्टेशंस को जोड़ता है ना। कोई जो एक छोर पे है वो दूसरे छोर पर है, दूसरा वाला, उनके बीच में जगह तो चाहिए भाई, उन दोनों को जोड़ने के लिए आवाजाही करनी है, ट्रेन में बैठ कर जाना आना है, तो उन दोनों स्टेशंस को जोड़ने के लिए बीच में एक स्टेशन होता है जहां पर आकर के ट्रेन जो है अपनी पोजीशन बदलती है और वो जगह कहलाती है जंक्शन, क्योंकि वो दो जगहों को जोड़ रहा होता है। रेलवे स्टेशन की तो बात हो गई, जंक्शन तो हमने समझ लिया भाई। अब ट्रेन में बैठे हुए देखेंगे लिखा हुआ जंक्शन, तो मैम की बात याद आएगी कि मैम ने बताया था कि जंक्शन का मतलब ये होता है। तो क्या ट्रेन में सिर्फ अप्लाई होता है? जी नहीं। जहां पर रेलवे स्टेशन पर जंक्शन दो स्टेशंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन भी दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जी हां, जोड़ने का काम इसका यहां पर भी चालू है। तो कंजंक्शन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है। कंजंक्शन एक शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। याद रहेगी बात? चलिए, जैसे सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। दो दोस्त हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। सोनी एक का नाम है, एक का नाम है रानी। आपको एक ही लाइन में बताना है कि दोनों पढ़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? हिंदी में बताइए। सोनी और रानी पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना, क्या यूज किया? सोनी और रानी यूज किया, जोड़ दिया सोनी और रानी को, जोड़ा ना। तो अंग्रेजी में अगर यही वाक्य कहना हो तो कहेंगे सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। सोनी और रानी पढ़ रहे हैं, सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। तो यहां पर जो एंड शब्द है, इसने क्या किया? इसने सोनी को और रानी को जोड़ा और एक वाक्य में पिरो दिया, राइट। वैसे ही एंड और बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं, तभी ये सारे के सारे शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। हिंदी काफी भारी है, तो आप अंग्रेजी पर ही रहिए। इंटरजेक्शन की बात करते हैं हम लोग, है ना। डेफिनेशन पढ़ा है, मुझे यकीन है यहां आते आते तो डेफिनेशन किसी को याद नहीं है ना। चलिए, डेफिनेशन की बात हम लोग करेंगे भी नहीं, हम लोग बात करेंगे काम की। इंटरजेक्शन से काम करिए, आप टर को हटा दीजिए, बन गया ये इंजेक्शन। क्या बन गया? हमने क्या किया? टर को हटा दिया। इंटरजेक्शन से टर को हटा दीजिए, ये बन गया इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या काम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? बताइए, अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो कैसा लगता है? मजा आता है? नहीं।
जैसे ही इंजेक्शन लगा आपको एक तेज वाली फीलिंग आई, हो सकता है डर हो सकता है झुंझुनाहट हो, कोई भी चीज हो, लेकिन एक सडन फीलिंग आती है। तो जैसे कि इंजेक्शन लगने पर एक सडन फीलिंग आती है, तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो अचानक आई भावना यानी कि फीलिंग या एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह को दर्शाता है। याद रहेगा, अब जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएंगे मैडम की बात याद आएगी, राइट? तो रिवीजन कर लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएंगे, है ना? तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक आई फीलिंग यानी कि भावना, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह को दर्शाते हैं। कैसे? आपने देखी एक गाड़ी, मुंह से क्या निकलता है? वाओ व्हाट ए कार, भाई क्या गाड़ी है, निकलता है ना मुंह से, वाओ। ये एक सडन आई फीलिंग, आपको बहुत बढ़िया लगा देख करके गाड़ी को, है ना? वाओ व्हाट ए कार। ऐसे ही ओ गॉड, ये सडन फीलिंग आता है, कहते हैं हे भगवान, कहते हैं ना, यानी कि ओ गॉड, सडन फीलिंग आई आपको किसी चीज को लेकर के। OMG यानी कि ओ माय गॉड। हुर्रे, खुश हो गए बहुत, एकदम हिप हिप हुर्रे। कहते हैं हिप हिप हुर्रे कब कहते हैं बताइए तो? जब कोई खुशी का माहौल होता है ना, कोई टीम जीत गई है, कहते हैं हिप हिप हुर्रे। हुर्रे यानी कि खुशी की फीलिंग को। ओ नो, कोई चीज हो गई गड़बड़, कोई गलत, कुछ गलत हो गया। ओ नो, ओप्स, ये मुंह से निकलता है जब कोई गलती हो जाती है। चीयर्स यानी कि खुशी में हम लोग कहते हैं ना, खुशी दर्शाते हैं, चीयर्स। ब्रावो, ब्रावो यानी कि कोई चीज जो बहुत बढ़िया हो गई, आपको ऐसे ही उम्मीद थी होने की और वो हो गई, तो आप कहेंगे ब्रावो, वगैरह वगैरह। ऐसे वो सारे के सारे शब्द जो सडन आई फीलिंग या एक्साइटमेंट को दर्शाते हैं, वो सारे के सारे इंजेक्शन, जिन्हें इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जी हाँ, तो ये सारे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं और अब आपको ये सारे के सारे याद रहेंगे, याद रहेंगे ना? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। क्लास में हमने किया हल पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका आज तक हमने डेफिनेशन यानी कि क्या उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो उसके डेफिनेशंस होते हैं, वो हमने पढ़ा था, लेकिन काम हमें नहीं आया था क्योंकि अंग्रेजी बोलने में डेफिनेशन नहीं, एक्शन की जरूरत होती है। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा एक्शन के जरिए, जहां पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल आसान भाषा में सीख लिया। और अब हमें हमेशा याद रहेगा किसी भी वाक्य को देख करके कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में का जो शब्द है वो कौन सा है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, ये सब हमें याद रहेगा। कैसी लगी क्लास? कमेंट करके बताना भूल तो नहीं गए? जल्दी बताइए कमेंट करके क्लास कैसे लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए, ताकि ऐसी क्लासेस और आए तो आपको जरूर टाइम पर पता लग जाए। मैं ऐसे ही एक और धुआंधार क्लास के लिए आपसे मिलती हूं अगले क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।